अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो चलें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फील्ड से मुराद क्या है। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इससे मुराद क्या होगी। जी, पहले हम बात करते हैं फील्ड की कि फील्ड से मुराद क्या होती है। तो फील्ड एक स्पेस है, इट इज अ स्पेस in which something varies, जिसमें कोई चीज वेरी कर रही हो, कोई चीज तब्दील हो रही हो, उस स्पेस को हम उस चीज का फील्ड कहेंगे। यानी अगर किसी जगह पे टेम्परेचर तब्दील हो रहा हो तो वो टेम्परेचर फील्ड होगा। अगर किसी जगह पे प्रेशर तब्दील हो रहा हो तो वो प्रेशर फील्ड होगा। और किसी जगह पे अगर फोर्स में तब्दीली आ रही हो तो वो फोर्स फील्ड होगा। तो दोबारा सुने, फील्ड से मुराद क्या है कि इट इज अ स्पेस, ये वो खाली जगह है जिसमें कोई चीज तब्दील हो रही हो। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह पे टेम्परेचर में तब्दीली, जिस तरह हमारे कमरे का टेम्परेचर और है, अगर हम उसी लेवल पे बाहर जाते हैं तो टेम्परेचर और है तो हमारा टेम्परेचर फील्ड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो जिस तरह को पता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो जो एयर प्रेशर है वो तब्दील होता है, उसमें कमी आती है, तो प्रेशर फील्ड होगा। तो इसी तरह कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई फोर्स तब्दील हो रही हो, उस फोर्स को हम उस फील्ड को हम नाम देंगे फोर्स फील्ड। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि फील्ड से मुराद क्या है। तो फील्ड से मुराद ये हुई कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई चीज़ तब्दील हो रही हो। तो अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो पहले हम यहाँ देखते हैं कि ग्रेविटेशनल से मुराद क्या होगी। तो ग्रेविटेशनल से मुराद इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ अ मैसिव बॉडी, कि किसी बॉडी का मैस की वजह से जो इफेक्ट होगा उसको हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट का नाम दे देंगे। यानी मैस की वजह से अगर किसी चीज का कोई इफेक्ट है तो उसको हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है वो कह देंगे। तो अब जो हमारी अर्थ है, अब उसका क्योंकि मैस बहुत ज्यादा है, तो अर्थ इज अ मैसिव बॉडी। तो ये एक ऐसा बॉडी है जिसका मैस बहुत ज्यादा है। तो इट हैज इफेक्ट्स ऑन अदर बॉडीज ऑन इट और अराउंड इट।
कि जो चीज़ें इसके इर्द गिर्द हैं या जो इसके ऊपर मौजूद हैं उस पर ये असरअंदाज होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट हैज़ ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स। हम क्या देंगे, बिकॉज ऑफ दिस अर्थ हैज़ ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है gravitational effect of Earth is in terms of force। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो उसकी फोर्स की वजह से है। तो अब चूंकि इसकी जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती, उसकी फोर्स जैसे कि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, ओवर आर स्क्वायर, ये हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये डिस्टेंस के साथ तब्दील होती है। यानी फर्ज करें कि अगर ये हमारी अर्थ है तो यहाँ पे और फोर्स होगी, यहाँ पे और फोर्स होगी, यहाँ पे और फोर्स होगी, यहाँ पे और फोर्स होगी। तो हर पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। तो इसलिए ये जो फील्ड बनेगा, ये जो स्पेस बनेगी जिसमें चीज तब्दील हो रही है, जो फोर्स तब्दील हो रही है, उसको हम फील्ड कहेंगे। अब इसमें चूंकि फोर्स तब्दील हो रही है तो इसलिए इसका जो नाम होगा वो होगा फील्ड ऑफ फोर्स। ये हमारे पास होगा फील्ड ऑफ फोर्स। जी, इसको जरा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले हमें ये बात देखनी है कि फील्ड से मुराद क्या है। तो फील्ड से मुराद एक स्पेस है जिसमें समथिंग वेरीज, कोई चीज तब्दील हो रही है। अगर टेम्परेचर तब्दील हो रहा है तो टेम्परेचर फील्ड है। अगर किसी खाली जगह पे प्रेशर तब्दील हो रहा है तो वो जो खाली जगह है वो प्रेशर फील्ड है। अगर उसमें फोर्स कोई तब्दील हो रही है तो वो जो है वो फोर्स फील्ड होगा। तो अब चूंकि हमारा जो ताल्लुक है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से है जो हमने पढ़ना है, तो इसलिए हम अब पहले ये स्टडी करेंगे कि ग्रेविटेशनल क्या है। तो ग्रेविटेशन से मुराद ये है कि एन इफेक्ट ऑफ अ मैसिव बॉडी, किसी भी बॉडी का जो मैस की वजह से इफेक्ट होता है उसको हम उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट या ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो अर्थ चूंकि एक ऐसा बॉडी है जिसका मैस है, इसकी वजह से इसका दूसरे मैस रखने वाले बॉडीज के ऊपर इफेक्ट होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो अब जो अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो किस सूरत में होता है। तो ये जो असर है, इफेक्ट है, ये फोर्स की सूरत में जाहिर होता है। और ये फोर्स उस फील्ड में कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि हर पॉइंट पे हमने देखा कि उसकी वैल्यू तब्दील होती है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ये जो हमारा रिलेशन है, तो इसलिए वो जो स्पेस जिसमें फील्ड, जिसमें फोर्स तब्दील हो रही है वो उसको हम फील्ड ऑफ फोर्स कह देते हैं। अब चूंकि उसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट या ग्रेविटेशनल फोर्स तब्दील हो रही है इसलिए हम उसको ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दे देते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि फील्ड क्या होता है, फील्ड ऑफ फोर्स क्या होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड से
क्या मुराद होती है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जिसमें कोई चीज तब्दील हो रही हो वो फील्ड कहलाता है। अगर उसमें फोर्स तब्दील हो रही है तो फोर्स का फील्ड होगा। और अगर वो जो फोर्स है, वो जो इफेक्ट है किसी मैसिव बॉडी की वजह से है, तो वो जो इफेक्ट होगा होगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। जी, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। जी, द स्पेस अराउंड द अर्थ, the space around the earth in which gravitational force acts on a body is called gravitational field। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या मुराद होगी? ऐसी फोर्स जो किसी मैसिव बॉडी की वजह से हो। फोर्स बिकॉज ऑफ अ मैसिव बॉडी। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करते हैं, द वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स जो है उसके ऊपर वर्क करती है, क्योंकि जब किसी बॉडी पर फोर्स लग रही हो और वो डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल कर रहा हो, तो हमने पढ़ा है कि उसके ऊपर वर्क होता है। तो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, द वर्क इज पॉजिटिव। यानी अगर ये हमारी अर्थ है और बॉडी यहाँ पर अब हुआ है और वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड है। तो इस सूरत में जो वर्क होगा, वर्क विल बी पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव होगा वो हम पढ़ चुके हैं कि क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो एफ डी वर्क एफ डी कॉस थीटा। तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री होगी। ये होगा एफ डी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। जी, if the displacement is against the gravitational force, the work is negative। तो अब अगर बॉडी को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, अब जाहिर ये खुद ब खुद नहीं जाएगा, ये किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से जाएगा, तो अब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो अपवर्ड होगा, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, जो जमीन की फोर्स होगी, वो डाउनवर्ड होगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसका जो वर्क होगा वो हमारा होगा W इक्वल्स टू एफ जी डॉट डी। तो जिस फील्ड का हमने वर्क निकालना होता है उसकी फोर्स लेनी होती है। क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क निकाल रहे हैं तो उसकी फोर्स लेनी है, ना कि अपनी फोर्स। अब क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा एफ डी कॉस 180 डिग्री। तो cos 180 जो होता है -1 के बराबर होता है, इसलिए जो हमारा इस सूरत में वर्क आएगा इट विल बी -1। तो जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो वर्क जो है हमारा नेगेटिव होगा। तो इसको जरा इन समरी देख लेते हैं बोर्ड पे। तो ये हमने किया था। अब हमने देखा है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो वर्क इज पॉजिटिव कब पॉजिटिव होगा? जब फोर्स will be parallel to the displacement। यानी अगर हम उसकी एग्जांपल की बात करें तो वो ये होगा कि when a body moves
when a body moves towards earth, यानी अगर ये फर्ज कर लें अर्थ है, बॉडी जो हमारा यहाँ पर है और ये जमीन की तरफ मूव कर रहा है, तो फिर जो फोर्स होगी वो भी डाउनवर्ड होगी और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी डाउनवर्ड होगा, फोर्स भी डाउनवर्ड होगी और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी डाउनवर्ड होगा, दोनों पैरेलल हैं तो एंगल जो है 1 0 होगा। तो ये हमारे पास फिर होगा वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट डी, ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, तो एफ डी हो जाएगा इंटू 1, क्योंकि जो कॉस 0 डिग्री होगा ये हमारे पास होगा 1, तो वर्क हमारा होगा एफ डी और ये होगा पॉजिटिव। जी, तो वर्क कब पॉजिटिव होगा? अभी हमने देखा है कि जब दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। तो अब हम देखते हैं कि वर्क नेगेटिव कब होगा। तो वर्क जो है वो नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट एक्सक्यूज मी, कि फोर्स जो है वो हमारी डाउनवर्ड हो, जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और बॉडी को अगर हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो फिर जो दोनों में एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो इसमें हमने अपने फोर्स ने यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लेनी है, तो वर्क हमारा होगा एफ जी। तो अगर हम सिंपल एफ लेंगे तो हमारा वर्क होगा, हमारी फोर्स होगी, तो क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क निकाल रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड की फोर्स होगी। तो अब ये हो जाएगा एफ डी कॉस 180 डिग्री, एफ डी और कॉस 180 जो है -1 के बराबर होता है, तो इसलिए हमारा जो वर्क आ जाएगा वो माइनस एफ डी होगा। तो रिजल्ट हमारा ये निकला है कि जब दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क जो है वो नेगेटिव होता है। तो अब हम ये बात समझ चुके हैं कि वर्क जो है वो नेगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। तो अब हम अपने जो मेन ऑब्जेक्टिव था वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वो हम देखते हैं कि वर्क जो है वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारी ये एग्जांपल है डायग्राम 4.8 में, इसको हम रीड आउट करते हैं। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड बीइंग डिस्प्लेस्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, यानी कि हमने एक बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है लेके जाना है। यह पॉइंट ए है और ये जो है वो पॉइंट बी है। तो along वेरियस पाथ्स, इसमें जो पाथ हम ले रहे हैं वो 3 पाथ लिए हैं। एक हमारे पास ये पाथ 1 है, ये जो नजर आ रहा है, और दूसरा जो पाथ है वो हमारा ये है, दूसरा पाथ हमारा ये है, और जो तीसरा पाथ है वो हमारा ये है।
तो तीसरा पाथ जो है वो हमारा ये। तो इस तीनों पाथ्स के दरमियान जो वर्क है वो हमने निकालना है। डायग्राम को दोबारा समझें। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम 2 पॉइंट्स लेंगे। तो एक पॉइंट हम ए ले रहे हैं वो ये है, और दूसरा पॉइंट हम बी ले रहे हैं और वो ये है। और ए से बी तक बॉडी को ले जाने के लिए हम 3 पाथ जो है वो अडॉप्ट करेंगे। तो एक पाथ हमारे पास जो है वो ये वाला है, पाथ 1। दूसरा पाथ हमारे पास ये वाला है, और तीसरा पाथ हमारे पास जो है वो ये वाला है। तो ये हमारे पास जो है ये पाथ 1 हो गया, ये पाथ 2 हो गया, और ये पाथ जो है वो हमारा 3 है। तो हमने इन तीनों पाथ्स का जो वर्क है वो कैलकुलेट करना है। फिर हम देखेंगे कि तीनों पाथ पे जो वर्क हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो कैसा होता है। तो जी जो डायग्राम हमने पिछले बुक पे देखी है उसको जरा रीड्रॉ कर लेते हैं कि हमने 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट बी लिया, और इस पॉइंट की जो हाइट है फ्रॉम ए टू बी वो है h। तो इसके लिए हमने 3 पाथ लिए। एक पाथ हमने ये लिया, ये वाला पाथ, और ये जो पॉइंट है इसको हम डी कह लेते हैं। तो पहले हम इसका जो वर्क है वो कैलकुलेट करते हैं कि जो हमने बी तक जाना है वो है, हम पहले ए से डी तक जाएंगे, फिर डी से बी तक जाएंगे। तो फर्ज कर लें कि हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे। लेकिन जब हम इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं तो हमारी फोर्स इस तरफ लग रही है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में और जो डिस्प्लेसमेंट है, मीनिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी डाउनवर्ड है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा जो है वो राइटवर्ड है। दोनों में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है। तो ये जो वर्क है दो हिस्सों में डिवाइड होगा। एक वर्क होगा फ्रॉम ए टू डी, और दूसरा जो वर्क होगा फ्रॉम डी टू बी। क्योंकि इसमें एंगल 90 डिग्री बन रहा है लिहाजा यहाँ पर जो वर्क होगा वो 0 होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इस वर्क की डी से बी तक, तो हम जा तो ऊपर रहे हैं लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड है, तो इसमें जो वर्क है वो हमारा होगा नेगेटिव। इसमें होगी ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ डिस्प्लेसमेंट कॉस 180 डिग्री। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम वेट कहते हैं, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से तैयार करते हैं,
ये डी हो जाएगा, cos 180 -1 होगा। तो अब क्योंकि जो वर्क हमारे पास आया ए टू डी टू बी वो होगा माइनस डब्ल्यू डी, और डी हमने कहा है कि वो एच के बराबर है, इसलिए ये हो जाएगा एच। और हमें पता है कि डब्ल्यू किसके बराबर होता है, वो होता है एम जी के बराबर। तो वर्क हमारा आ जाएगा ए टू बी इक्वल्स टू माइनस एम जी एच। तो इसको जरा हम बुक से देख लेते हैं अब। तो इसमें देखें कि जो वर्क है, the work done by the gravitational force along the path A, D, B can split into two parts। दो हिस्सों में हमने वर्क को ऐड किया, स्प्लिट अप किया, एक along A to D और दूसरा D to B। तो along A to D जो वर्क है अभी हमने देखा है कि वो जीरो होगा, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर है। और दूसरे में माइनस एम जी एच होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन अपोजिट है और एंगल जो है 180 डिग्री है। तो वर्क जो हमारा होगा पार्ट वन का टोटल वो माइनस एम जी एच के बराबर होगा। तो अब हम जो हमारा सेकंड पार्ट है उसकी बात करते हैं, उसका वर्क जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये हम जो हमारा सेकंड पार्ट था उसका वर्क हम कैलकुलेट करते हैं। उसमें क्या था कि ये हमारे पास पॉइंट था ए, ये बी था, जिसकी ए से जो हाइट थी वो एच थी। तो हम अब जाते हैं सी की तरफ, फिर सी से हम जाते हैं बी की तरफ। तो यहाँ पर भी हमारा जो वर्क है वो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ए टू सी टू बी। पहला वर्क होगा फ्रॉम ए टू सी, दूसरा वर्क होगा फ्रॉम सी टू बी। तो अगर ये बॉडी है तो इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इसको अपवर्ड है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर भी जो एंगल होगा 180 डिग्री का होगा, जब जहाँ तक हम इसको सी तक लेके जा रहे हैं, मतलब पॉइंट ए से सी तक। तो फिर वही चीज आ जाएगी, डब्ल्यू साथ आ जाएगा डी और कॉस 180। तो डब्ल्यू मीन, चलिए उसको लिख लेते हैं। डब्ल्यू मीन क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी एफ जी, सॉरी एफ जी। तो ये डब्ल्यू डी की जगह एच आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। तो डब्ल्यू एम जी एच माइनस, तो ये भी हमारा जो वर्क है वो माइनस ए सी बी के बराबर है। तो अब हम इसको बुक से जो है वो देख लेते हैं। और ये जो वर्क है ये हमारा फिर वो जीरो होगा। कैसे? क्योंकि जब हम बॉडी को इधर लेके जाएंगे, एक मिनट, जब हम बॉडी को इधर लेके जाएंगे तो वर्क हमारा होगा माइनस एम जी एच। जब इसको इधर लेके जाएंगे, बॉडी तो इस तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड है, तो इस हिस्से में फिर जो वर्क होगा वो हमारा जीरो होगा। तो प्लस आ जाएगा जीरो, तो हमारे पास पूरे पार्ट का वर्क आ जाएगा ए सी बी का। अब इसको बुक से देख लेते हैं जी। तो बुक से देखें तो if we consider the path ACB, the work done along AC is minus mgh, जैसे पहले निकाला हमने। तो इसी तरह जो CB का वर्क होगा वो जीरो होगा, तो टोटल जो वर्क होगा हमारा ACB का वो जीरो होगा।
सॉरी माइनस एम जी एच होगा, टोटल जो वर्क है माइनस एम जी एच के बराबर होगा। तो अब अगर हम थर्ड पाथ की बात करते हैं, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो हमारा थर्ड पाथ है उसमें जो फोर्स है वो तब्दील होगी, तो हम उसके स्मॉल जो है पार्ट्स करते हैं। तो उसमें ये हमने पार्ट्स किए हुए हैं, फिर उनका हम वर्क निकालते हैं, वो भी हमारा माइनस एम जी एच ही आता है। अब ये कैसे आता है इसको हम देख लेते हैं बोर्ड पे। जी इसको हम देखते हैं, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो थर्ड पार्ट जो हमारा था वो ये था कि पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, तो इसके दरमियान हम कोई ये पार्ट ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में। तो इसमें हम ये देखेंगे जब पार्ट्स बनाएंगे इसके, तो कुछ हिस्सा ऊपर जाएगा, यहाँ पर ऊपर जा रहा है, फिर इधर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जब हम पार्ट्स बनाएंगे तो इस तरह ये होगा। तो आप देखेंगे हर हिस्से के जो है ना वो दो पार्ट्स बनेंगे, एक उसका वर्टिकल पार्ट बनेगा, एक उसका जो है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है वो बनेगा। तो अभी हम ये पीछे कर चुके हैं कि जो हमारा वर्टिकल पार्ट होगा वहां पर जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट है तो उसमें जो एंगल था ग्रेविटेशनल फोर्स में और डी में, वो जो एंगल था वो 90 डिग्री था। तो हॉरिजॉन्टल में जो वर्क होगा वो हमारा जीरो होगा। तो अगर इस पार्ट की जो हाइट है वो डेल वाई वन है, इसी तरह इसकी जो है वो डेल वाई टू है, एंड सो ऑन, जो लास्ट है उसकी डेल वाई वन डेल वाई एन है। फिर हम क्या करते हैं कि हर पार्ट का जो वर्क है हम ए टू बी में कैलकुलेट करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा जनरल फार्मूला होगा वर्क का, वो होगा, वो है एफ जी डॉट डी। तो हम जनरल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट की हमने बात करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में जो वर्क होगा वो हमारा डेल डब्ल्यू इंक्रीमेंट डब्ल्यू वन, और ये होगा, तो ये होगा वेट जो चूंकि फिर उसको भी ऐसे लिख लेते हैं एफ डी वे कॉस 180। तो इसमें ये हमारी एम जी फोर्स होगी, जो डिस्टेंस है वो हमारा जो है वो डेल वाई वन है, एंगल 180 की वजह से माइनस वन हो जाएगा। तो फर्स्ट के लिए जो हमारा वर्क होगा वो होगा माइनस एम जी डेल वाई वन। तो इसी तरह जो सेकंड होगा उसका हम जो वर्क निकालेंगे तो वो हमारे पास होगा डेल वाई टू माइनस एम जी डेल डब्ल्यू टू इक्वल टू माइनस एम जी डेल वाई टू। तो एंड सो ऑन, तो जो हमारा लास्ट होगा वर्क वो होगा माइनस एम जी डेल बाई एन। अब अगर हमें टोटल वर्क फ्रॉम ए टू बी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, तमाम जो वर्क्स होंगे उन सबको ऐड अप कर देंगे। तो ये हमने उनको ऐड अप कर दिया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा माइनस एम जी, इसमें डेल वाई वन माइनस एम जी, सब में से कॉमन है तो इसको अगले स्टेप में करते हैं, इसको रहने दें अभी, अगले स्टेप में करते हैं। तो टोटल जो वर्क होगा हमारा फ्रॉम ए टू बी वो हो जाएगा माइनस एम जी डेल वाई वन माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एम जी डेल वाई टू एंड सो ऑन माइनस एम जी डेल वाई एन। तो इसमें से हम माइनस
एम जी कॉमन ले लेंगे तो पीछे आ जाएगा डेल वाई वन प्लस डेल वाई टू प्लस सो ऑन डेल वाई एन। तो जब हम इस सब को एडअप करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एच। अगर इसको देखें तो ये देखिए ये वर्टिकल हाइट्स थी क्योंकि इसका और इसका जो फासला था वो एज था। तो जितनी भी हम वर्टिकल हाइट्स को एडअप करेंगे सब वर्टिकल हाइट्स एडअप होके एज के बराबर आ जाएंगी। तो इसलिए हमारा जो रिजल्ट आएगा डब्ल्यू ए बी वो होगा माइनस एम जी एच। तो हमने तीन वर्क जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं तो तीन पार्ट्स के लिए। तो उनको दोबारा कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट ए था, ये हमारे पास पॉइंट बी था। पहले हमने यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वर्क निकाला। वर्क ए टू बी वो कितना आया माइनस एम जी एच आया था। फिर हमने इसका वर्क निकाला था, यानी हम ऐसे गए थे। तो वर्क फ्रॉम ए टू सी टू बी आया था, इसका वर्क भी माइनस एम जी एच आया। फिर हमने थर्ड पार्ट जो था उसका वर्क कैलकुलेट किया तो वो आया वर्क ए टू बी वो भी आया माइनस एम जी एच। यानी कि हमने दो पॉइंट्स के दरमियान तीन रास्ते लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तीनों रास्तों पे जो वर्क है उसकी वैल्यू जो वो हमारी सेम आ रही है। तो यहाँ से हमारा ये रिजल्ट निकलता है कि वर्क इन वर्क दोबारा करते हैं वर्क इन gravitational field does not depend on paths। क्योंकि हमने तीन पाथ लिए थे, एक हमने लिया था ए टू डी टू बी, फिर हमने लिया वर्क ए टू सी टू बी, फिर हमने लिया डायरेक्ट ए टू बी। तो जो रिजल्ट हमारे पास आया वो सबके लिए सेम था। तो इससे हमारा जो रिजल्ट निकला तो वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ। तो चलिए बुक्स अब देखते हैं इसको। जी तो रिजल्ट ये हमारा लिखा हुआ है कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी कि वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो बात हमने स्टार्ट की थी कि फील्ड क्या होता है। तो फील्ड जो है वो एक स्पेस है जिसमें कोई चीज तब्दील हो रही हो। अगर टेम्परेचर तब्दील हो रहा होगा तो टेम्परेचर फील्ड होगा, प्रेशर तब्दील हो रहा होगा तो प्रेशर फील्ड होगा। इसी तरह फोर्स तब्दील हो रही है तो फोर्स फील्ड होगा। तो ग्रेविटेशनल से मुराद क्या होती है, किसी मैसिव बॉडी की वजह से जो इफेक्ट होता है उसको हम ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी या ग्रेविटेशनल इफेक्ट का नाम देते हैं। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है क्योंकि अर्थ जो है वो एक हमारी मैसिव बॉडी है, इसलिए इसका ग्रेविटेशनल यानी मैसिव इफेक्ट जो है वो होता है। और वो जो इफेक्ट होता है वो इन टर्म्स ऑफ फोर्स होता है, फोर्स की सूरत में इसका इफेक्ट होता है। और ये फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, पॉइंट टू पॉइंट जैसे यहाँ पे शो किया गया है कि पॉइंट टू पॉइंट ये तब्दील हो रही है। इसलिए इसकी जो स्पेस है जहाँ पे फोर्स तब्दील हो रही है उसको हम इसका फील्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें फोर्स तब्दील हो रही है तो फोर्स फील्ड है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स तब्दील हो रही है तो इसलिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये हमने समराइज किया था, कोई चीज तब्दील हो रही है किसी जगह पे वो फील्ड होगा,
अगर फोर्स तब्दील हो रही है तो फोर्स फील्ड होगा, और अगर वो फोर्स किसी मैसिव बॉडी की वजह से है तो वो जो फील्ड होगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो फिर हमने ये देखा कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, तो जब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जिसके हम वर्क की बात कर रहे हैं पैरेलल हैं, तो वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंगल जो है वो उनका 0 डिग्री होता है। और अगर उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है तो एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है, तो इसमें वर्क जो है वो नेगेटिव होगा। तो फिर हमने यहाँ पे फिर वही बात की है, एक्सप्लेनेशन की है। जब हमने 3 पार्ट लिए हैं, अगर 3 पार्ट हम लेते हैं तो वर्क हमारा जो किस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमने वर्क लिया ए से बी तक, वर्क हमारा -mgh आया। फिर हमने जो थर्ड पार्ट था वो लिया, उसके लिए वर्क लिखा v -mgh आया यहाँ पे। तो तीनों में हमने देखा कि तीनों का जो वर्क आ रहा है हमारा तीनों सूत्र में -mgh ही है। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला कि तीनों पाथ के लिए जो वर्क है वो सेम है, लिहाजा ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स पर जो फील्ड बनता है उसमें वर्क जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो सा मर्जी पाथ ले ले, वर्क जो होगा वो हमारा सेम होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।